सतगुरु दयाल को करी रे हरि नाम। पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। आप सभी को राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदरा गोड़ी 1 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मन रे ओ तन ऐसा लोई जो कोई समझ सिवरे हैं सायब आप ही करता होई। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। या तन सु उज्ज्वल गर जावे इण सु राजा होई। या तन सु उज्ज्वल घर जावे इण सु राजा होई। या सुरूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। इण सुदीन दुनी सिर होई या सुरगा जावे। इण सुदीन दुनी सिर होई या सुरगा जावे। इण सुपीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे। इण सुपीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। मिनखा देह अमोलक हीरो ऐसो अवरन कोई। मिनखा देह अमोलक हीरो ऐसो अवरन कोई। इण सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई। इण सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। इण में उलट यादगर पहुँचे या में केवल होई। इण में उलट यादगर पहुँचे या में केवल होई। इण सुदेव सकल तन सारा इण सम अवरन कोई। इण सुदेव सकल तन सारा इण सम अवरन कोई। वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। ओ सुन जन्म ईशो है भाई तीन में फेरन सारा। ओ सुन जन्म ईशो है भाई तीन में फेरन सारा। कह सुख राम समझ मन मेरा सिमरो सिरजनहारा। कह सुख राम समझ मन मेरा सिमरो सिरजनहारा। रे मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई।
सदगुरुदेव अपने मन को समझा रहे हैं, ये मन आज जो तुझे मिला है तन, वो ऐसा है जो 84 लाख जून में 84 लाख योनियों में तुझे सर्वश्रेष्ठ तन प्राप्त हुआ है। तू जंक्शन पर आया हुआ है मन, तो जंक्शन पर जहाँ का चाहे वहाँ का टिकट कटवा सकता है। जहाँ भी मंजिल को तुझे चूज करता है, निश्चय करता है, वो मंजिल को प्राप्त होने के लिए तेरे को सही समय सही प्लेटफॉर्म अभी मिला हुआ है। बाकी मनुष्य देह के अलावा जितने भी तेरे को प्लेटफॉर्म मिले थे, उससे परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं थी। इसलिए 84 बंस तो नर देही भक्ति काज पिस्तायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। जब 84 लाख जीवा जीवन में है मन अपन थे, तब अपने को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ नहीं था, ऐसा जंक्शन मिला हुआ नहीं था। अपनी तो केवल व्यवस्था ही व्यवस्था थी, परवस्था ही परवस्था थी, बस सहना ही सहना था और कुछ भी नहीं कहना था। परंतु आज अपने को परमात्मा की कृपा से ऐसा मनुष्य तन प्राप्त हो गया है। इस मनुष्य तन की कीमत को यदि जो कोई समझ सिवरे हैं सायब, आप ही करता होई। इस मनुष्य तन की कीमत को समझकर और साहिब के नाम का सुमरण कर लेता है, ये तो मन, ये आत्मा स्वयं ही परमात्मा बन जाती है। ये बूंद सागर में मिल जाती है, संकीर्ण से विशाल हो जाती है, व्यष्टि से समष्टि हो जाती है। तो ऐसा सुनहरा अवसर की इच्छा है मन अपन कब से कर रहे थे? कम से कम 43,20,000 वर्षों से कर रहे थे। परंतु आज अपने को परमात्मा ने ये ओसरा दिया है, ये मौसर दिया है, और इस मौसर को ऐसे ही खोकर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? मेड़ो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ ओसर सुखराम फिर मौसर नहीं जागे। ये तो मेला है अभी, ये तो बिखरने ही वाला है। मेला कितने दिनों का? 4 दिनों का। जो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। अब मनुष्य देह है, चांदनिया है, फिर तो अंधेरी रात है कौन सी? 84 की आने ही वाली है, उसमें कोई दोहराई है नहीं है। जो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है, थारी छतड़ी चुवे है, ये सावनेरी बरसाता है, ये सावनेरी बरसाता है। जो जागे है सो पावे है, सो सोवे वो पीछतावे है। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे। माटी में तो मिलनी है मन, आज ये नर्तन भी माटी में मिलना ही है। पर मिलने से पहले यदि तू समझ जाएगा क्या? मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब, आप ही करता होई। समय रहते हुए, श्वासे रहते हुए, इंद्रियों में जोर रहते हुए है मन, तो इस मनुष्य देह का सदुपयोग कर लेगा। क्योंकि तन को तो काया में, माटी में, काया को तो तन को तो मिलना ही मिलना, परंतु मिलने से पहले यदि तू समझकर सिमरन कर लेगा तो जीते जी परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर माटी में मिलो छो मिलो, आज नहीं कल मिलो, और कल नहीं तो आज मिलो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो फिर तो कभी भी वापस चलो। इसी उद्देश्य के लिए जयपुर जाना पड़ा, राजधानी में जाना पड़ा, काम हो गया तो चलो ना बिलवाड़ा, और काम नहीं हुआ तो ठहरना पड़ेगा, नाइट स्टे करना पड़ेगा। परंतु इसलिए अपने को नाइट स्टे की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए समझकर प्राथमिकता के आधार पर हे मन इस तो नर्तन का सदुपयोग कर ले, क्योंकि भक्ति करने का अधिकार और किसी देह को है ही नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाए बिनु पाई, सजल मूल जिन सरे तन्ना ही, बरसी गए पुण्य तब ही सुखाई। ये तो बरसाती नदी के समान है, ये मिंका दे मिली है, ये हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। तो जब तक है तब तक इसका सदुपयोग कर लो। और सबसे सदुपयोग क्या हो सकता है?
मिनखा देही शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ। भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। ये मन अपन को तन भी मिला है, परंतु किसमें बिता रहे? सूता जन्म अमोलक विद्या, जाग्या जब पिछताओ। जेवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। इनका दे मिली परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परंतु अपन ने अपने आप को आल जाल जंजाल में इतना उलझा लिया है कि अपने को आत्मा के कल्याण के लिए समय नहीं है। तो समझने किसकी है? सबसे पहले तो मिनखा दे की कीमत को समझनी है कि जन अमोलक पाविया, जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को। देव कैसे मिलेगा? जो कोई समझ सिवरे हैं साहिब, आप ही करता होई। फिर ये आत्मा क्या बन जाएगी? परमात्मा बन जाएगी। और आत्मा परमात्मा में फिर कोई भेद नहीं रहेगा। आत्मा परमात्मा में यदि मिल गई तो वापस इसको फिर देह धर के आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तक जीव भाव है तब तक ये आत्मा देह धरती रहती है। और इस स्मरण के द्वारा, भजन के द्वारा इसका जीव भाव समाप्त हो जाएगा तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हो जाएगी। शुद्ध स्वरूप आत्मा क्या है? परमात्मा ही है। इसलिए जे कोई समझ सिवरे हैं सायब, आप ही करता होई। उससे क्या करना अपने को? पहले तो मनुष्य देह की कीमत को समझना है कि बार बार नरदे ही नहीं रे, कर लो अपनो काज, जन सुखिया रे जीव की, मारा सतगुरु जी ने लाज। अपने को तो क्या करना है? सदगुरु के समर्पण हो जाना, उनके ज्ञान के समर्पण हो जाना। यदि इस जन्म में नहीं हो पाए तो फिर वापस से बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो अपनो काज, जन सुखिया रे जीव की, हमारा सतगुरु जी ने लाज। जीव समर्पित किसके? अभी संसार के है, तो तीन लोकों में संसार में आता जाता रहेगा। तो सदगुरु के समर्पित हो गया तो लाज फिर किनको है? जो जाको सनो लियो ताने वाकी इलाज, उल्टो जल मछली चढ़े और बहयो जात गजराज। पानी का धारा प्रवाह आ रहा है, वो पानी इतना हाथी भारी है तो भी पानी के प्रवाह में हाथी बह जाता है। वो मछली कितनी हल्की होती है, वो धारा की विपरीत दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि उसने पानी का शरणा लिया है और हाथी अपना बल लगा रहा है तो वो बह जाता है। तो अपने को तो क्या करना है? बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया इस जीव की, मारा सतगुरु जी ने लाज। तो अपनी शरण में चले जाएंगे तो वो लाज वो रखेंगे अपनी इस जीव की कि उसको अमरलोकी की, परम पद की, संतों के देश की, रामजन्म देश की प्राप्ति करवाएंगे ही करवाएंगे। परंतु अपने को शरण में जाने में बहुत तकलीफ, हाँ कलानी साहब ने बिल्कुल बोल दिया, होती है। इसलिए रामचरितमानस में क्या फरमा रहे हैं? तजी मद मोह कपट छल नाना, करो तो सरी, तजो तो सरी। हाँ तजी क्या छोड़ना? मद मोह कपट छल नाना, करहूं शीघ्र तेई साधु समान। फिर देर लगे तो बता देना। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं फिर देर लगे तो बता देना। ये करो तो सही, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि फिर देर लगे तो बता देना। तुलसीदास जी माध्यम से बोल कौन रहे? भगवान राम बोल रहे हैं। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र तेई साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। सबकी दसों की आसक्ति में ये मन उलझा रहता है। तो मुख्य उद्देश्य को तो भूल गया है। मन रे तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिव रहे साहब आप ही करता हो। अपने को तो परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, स्वयं परमात्मा बनना है, उनको सागर में मिलाना है। परंतु कहाँ उलझ के रह जाते हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुहद परिवारा। रावण के कितने सिर? 10। और अपने भी इन 10 की आसक्ति में अपन उलझे हुए रह जाते हैं। इनको सुख देना और इनसे सुख लेना, इतने आलजाल जंजाल में उलझ जाते हैं कि मन रे ओ तन ए समझ ही नहीं है क्या करना है और क्या कर रहे हैं। जो कोई समझ सिवरे हैं सायब, आप ही करता हो। तो इनको छोड़ने की बात थोड़ी कह रहे हैं कि इनको छोड़ दो,
जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। इनको राम जी छोड़ने की नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता को तुम छोड़ दो। और छोड़ने की ऐसा नहीं कि छोड़ दिया उनके हवाले किसी के, ऐसे नहीं, तुम क्या करो, सबकी ममता की डोरी बना लो, बनाकर मेरे चरणों में जो जाको शरणो लियो, ताने लागी लाज। तो अपने तो राम जी का शरणा ले लो, फिर राम जी लाज रखेंगे। ऐसा नहीं कि खुला छोड़ दिया होवे जो, नहीं, वो भी सब राम जी को भी सब पता है, सब चिंता है। इसलिए सबकी ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। तुम मेरे को समर्पित हो जाओ और फिर क्या हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माई। अपना टेंशन कौन सी बात की, फिर सब अब इनको ध्यान रखना है, जो जाको शरणो लियो जाने जाके लाज। अच्छा है ना अपने तो, और सारी टेंशन ही वहाँ मिट्टी, और अपन अपना टेंशन लेते हैं। जिस प्रकार से बैलगाड़ी के नीचे कौन चलता है मुंद्रा साहब, कुत्ता चलता है। जैसे जैसे गाड़ी चलती है वैसे वैसे कुत्ता चलता है। जैसे गाड़ी रुक जाती है वो भी रुक गया, समझता है कि ये गाड़ी तो मेरे पान से चल रही है, जबकि उनकी उस कुत्ते के पान से तो चलने। इसी प्रकार से अपन समझते हैं कि परिवार मेरे, अब वो तो कुत्ता था ना समझता, पर अपन क्या है, मन रे ओ धन ऐसा लोई। अपने को तो मनुष्य शरीर मिला है ना, अपने को तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि परमात्मा ने दी है। तो सबकी ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माही, असज्जन मम उर बस के से। राम जी बोल रहे हैं, ऐसे सज्जन पुरुष हाँ मेरे हृदय में बसते हैं। अपन तो राम जी को हृदय में बसाना चाह रहे, राम जी कहते हैं कि ऐसे मेरे हृदय में बसते हैं। असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे। लोभी के हृदय में धन जब बसता है, रात को नींदों में भी वो धन को भूल जाता है। शर्मा जी, सपने भी किसके आते हैं, धन के आते हैं। इस प्रकार राम जी कह रहे, फिर मैं आपको बिल्कुल भी भूल सकता नहीं। हो जिनको राम जी याद कर रहे हैं उनका कोई काम बिगड़ने वाला है? जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, आठ पैर तारे कने हाजिर रहसी राम। असजन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु दे नहीं आन निहोरे। ऐसे मेरे प्रिय शिष्य तो बन जाओ, मेरे प्रिय भक्त तो बन जाओ, फिर मैं तुमको वापस से दे देने की आवश्यकता सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। तो अपने को क्या करना है, मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिरे हैं सायब, आप ही करता होई। तो मनुष्य देह की पहले कीमत समझनी है कि बिना मिनका दे के परमात्मा पद की प्राप्ति संभव नहीं है। आवागमन भी परमात्मा आवागमन भी मिटाना है, तो बिना मनुष्य देह को प्राप्त किए अपना जन्म मरण छूटने वाला अन्य देह से नहीं है। यदि इस बात को अपने समझ लिया तो फिर अपने को क्या करना, सिमरन करना है, भक्ति करनी है। परंतु सिमरन भी कैसे करना है, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर होए। दूसरी चीज क्या समझनी है कि अपने को समझकर सिमरन करना है कि जो अपन भक्ति कर रहे हैं, जो अपन सिमरन कर रहे हैं, उससे अपने को 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो रही है, या 3 लोक से परे चौथे लोक की प्राप्ति हो रही है। तो अपने को टारगेट चौथे लोक का डिसाइड करना, वो समझकर भक्ति करनी है। बाकी भक्ति तो सब अच्छी है, सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करते हैं, अच्छी बात है, वो शुभ कर्म में आ गया, उससे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होगी। परंतु आवागमन केवल सुंदरकांड का पाठ करने से मिटने वाला नहीं। ये सदगुरुदेव अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। जो कोई समझ सिवरे है सायब, आप ही करता होई। तो समझ विकसित कर रहे हैं, किस प्रकार से सिमरन करना है। अजपो संग कर सोहू सासा जान, रो ममोरट जीव सु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मेल पेट रा कदे न पावे, सुख रामदास यूं एठ था मथे नाभ में आण, अजपो संग कर सोहू सासा जान।
ओम श्वास और उच्छ्वास के अंदर रकार और मकार का सुमरन करना, और जीव्या और कागलिया से ये श्वास और उच्छ्वास का जोड़ा है, जीव्या कागलिया का जोड़ा है, रकार मकार का जोड़ा है। ये सब इसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है, तो स्त्री पुरुष के संगम से कोई तीसरा आता है, तो इन छहों का मिलन होता है, तो सातवां निज नाम कन कमल पर आकर प्रकट हो जाता है। वो निज नाम ही पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ इस आत्मा को चौथे लोक की परमात्मा पद की प्राप्ति कराता है। इसके अलावा कितने भी उपाय हैं वो सब 3 लोकों में फलों की प्राप्ति करा सकते हैं, परंतु 3 लोक से बाहर चौथे लोक की प्राप्ति नहीं करा सकते। ये समझने की सदगुरुदेव फरमा रहे कि अपने पास समय ज्यादा नहीं है, ट्रायल और एरर का अपने पास में टाइम नहीं है, इसलिए सदगुरुदेव को एक्सपीरियंस है, वो चौथे लोक के वासी है, तो जो साधना करके वो चौथे लोक में पहुंचे, अपन को साधना करके समझकर चौथे लोक में पहुंच जाए, क्योंकि बार बार नर दे ही नहीं रहे। अभी ट्रायल करें कि हम तो दूसरा उपाय करेंगे, तो वापस नहीं गए चौथे लोक में, तो वापस नरदेही कब आएगी? ऐसा नहीं कि इस जन्म को छोड़ा वापस से नरदेही आएगी, नहीं, वो तो फिर 84 लाख देह को अपने को एक बार तो धारण करना पड़ेगा, उसमें सुख दुख का ताता लगा हुआ रहेगा, और फिर वापस एक बार नरदेही का अवसर आएगा, फिर पता नहीं कि सदगुरु का ज्ञान मिले या नहीं मिले। हाँ, जरूरी है क्या? 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना। आएगा तो सही, 4 जुगों का चक्र चलेगा, फिर एक बार अपने आप ओसरा तो आएगा, अपना टर्न तो आएगा, अपनी बारी तो आएगी, परंतु 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओसर नरतन पावे, पर सतगुरु मिल्या बिना जीव सुना। यदि सदगुरु नहीं मिले, उनका ज्ञान नहीं मिला, तो फिर जीव सुना का सुना रह जाएगा, बिना निज नाम के जीव सुना का सुना रह जाएगा, क्योंकि निज नाम ही तो इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराएगा। ये जीव अकेले तो कर सकता नहीं, को विमान तो चाहिए ना, विमान ही तो अपने को 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कराए। जब तक वो विमान नहीं आएगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। बाकी पगडंडी के रास्ते पे अपन कितना चल लेंगे, उबड़ खाबड़ रास्ते पे कितना चल लेंगे, अपनी करनी से अपन कितना यात्रा कर लेंगे। विदेश जाना है तो पैदल जा सकते हैं क्या? अमेरिका जाना है तो पैदल जा सकते हैं क्या? क्या चाहिए उसके लिए? विमान चाहिए। तो इसी प्रकार से अपने को चौथा लोक जाना है, वो तो अमेरिका तो फिर भी 3 लोकों में, वहां तो चौथा लोक जाना है, इसलिए अपने को क्या करना है? वो विमान की व्यवस्था करनी है। तो विमान की व्यवस्था कैसे होगी? जे कोई समझ सिवरे हैं सायब, आप ही करता हो यो मन रे, उतन ऐसा लोई। तो इस प्रकार से अपने को सिमरन करना कि 7वां निज नाम कंठ कमल पर आकर प्रकट हो जाएगा, और निज नाम पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ इस आत्मा को गगन मंडल का वासी जीते जी बना देगा। इसके अलावा जो भी साधन करेंगे, और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, सेहन सकल आप बल चढ़ है, तांते अटके भाई, सत्सबद की कथा सुनी जो सुन जो, ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। तो बिना निज नाम के कभी भी आत्मा परम विश्राम को प्राप्त नहीं कर सकती, परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकती, परमानंद पूर्णानंद को प्राप्त नहीं कर सकती। थोड़े समय का सुख मिलेगा, सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता, सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाया जब कर झुका ही रहे हो तो अच्छा ही काम क्यों न करो। चाणक्य साहब अजमेरा साहब सबसे ज्यादा होशियार, अपने अजमेरा साहब अपने को किस काम में काम के जिसमें 10% मार्जिन है उसमें करेंगे, या 50% मार्जिन उसमें करेंगे, या 100% वाले में करेंगे? 100% वाले में करेंगे। इससे कहते हैं बाणिया बुद्धि। बाणिया तो सबसे ज्यादा होशियार होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओई किसमें ज्यादा है? हमारे गुरुदेव को तो सब पता है आरओई किसमें ज्यादा है, उसमें अपन सारा काम करेंगे, क्योंकि अपने पास में ज्यादा पूंजी नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, तो जिसमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है वही काम करते नहीं करते। तो अपने पास में नरदेही के लिए ज्यादा समय नहीं है, जीवन अवध है ओछी, जीवन की आयु अवधि कितनी अल्प है, आयु अवधि कितनी ओछी है। सतयुग में तो कितनी होती थी? 1 लाख वर्ष की, और उसके बाद त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000, और कलयुग में 100। 100 वर्ष भी आज कब किसके पूर्व हो जाए? कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। तो अल्प समय के अंदर अपन में जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो वही काम करेंगे, या
कुछ भी कर लेंगे। इसलिए सदगुरु समझा रहे आरोही देखो आप पहले, उसके बाद में आप सिमरन करो। जो कोई समझ सिमरे सायब आप ही करता होई, समझदारी तो उसी में है। और फिर भी ठगा गए, आप ही करता हो, खुद ही करता। हाँ खुद आत्मा परमात्मा बन जाएगी, फिर आत्मा परमात्मा में कोई फेर रहने वाला नहीं, तभी तो इसका आवागमन मिटेगा। जब तक गुण सागर में नहीं मिलेगी तब तक तो सागर नहीं कहलाएगी। तो अपने को क्या करना है, जिस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा वो काम करना है। तो ऐसे विकसित कौन कर रहे हैं समझ, सदगुरुदेव अपने पे समझ विकसित कर रहे हैं। तो अपने को ऐसा जंक्शन मिला हुआ है, ऐसा व्यापार करने के लिए पूरा स्कोप अभी अपने को मिला हुआ है। इन्हीं दिशावर सब संताया आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामदंड मिल जा देखो सफल कमाई। इन्हीं दिशावर में, इस भरत खंड के अंदर इन्हीं दिशावर सब संताया, जितने भी केवली भगवंत आए, कबीर साहब आए, दादू साहब आए, दरियाव जी आए, नानक साहब आए, रामचंद्र जी महाराज आए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज आए, इन्हीं दिशावर सब संताया और आ मानव देही पाए। और सदगुरु हाट रामदंड मिल जा, सदगुरुदेव ने तो क्या लगाया, बाजार लगाया, दुकान लगाया, मेला लगाया, किसके लिए, रामधन का व्यापार करने के लिए। परंतु जो समझदार था, जो कोई समझ सिमरे सायब आप ही करता हो, जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान के साथ व्यापार कर लिया वो तो माला माल होकर अमर लोक को चला गया। और जिसने नहीं किया वो अपनी मूल पूंजी गिरे के दाम भी गंवाकर चला गया। अब वापस से उसको मिनखा दे मिलनी नहीं है। मूल माए मिनखा दे हारी, ब्याज माए दुख पासी। मूल में तो क्या हार दी, 77 करोड़ 76 लाख मूल पूंजी लेकर आए 100 रुपये, उसको तो अपन ने किसमें गवाई, घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई। समय मिलता घर से, किचन से मिलता, टाइम ही नहीं है। देखो लड्डा साहब ने बोल दिया टाइम नहीं। इसमें घर की गांगरत, हाँ क्या है, घर की गांगरत, घर की गांगरत गयो जमारो। कौन सा, मिनखा जमारा, मनुष्य दे की बात कर रहे हैं, दूसरे दे की बात नहीं कर रहे हैं। घर की गांगरत गयो जमारो उधम आपदा माए। दिन भर उद्यम करने में और आपदा पड़ने में, दिन भर टेंशन के अंदर ही काम पूरा दिन निकल जाता है। यो काम नहीं, जेंट्स के तो चलो धंधे की टेंशन, लेडीज की टेंशन, यो काम नहीं, यो गंदगी पड़ी, ये गंदगी पड़ी, मार तो दिमाग ही खराब हो गई, गंदगी पड़ी। घर की घांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर पशु संज्ञा आ पाई। हे मन, तुझे मनुष्य शरीर मिला है, तू अभी भी पशुओं के समान ही जीवन को व्यतीत कर रहा है। पशु भी खाते हैं, तू भी खा रहा है, पशु भी सोते हैं, तू भी सो रहा है, पशु भी इंद्रियों का भोग करते हैं, तू भी कर रहा है। इससे ज्यादा क्या किया तूने जो पशु नहीं कर सकते। परमात्मा के नाम का समझकर सिमरन पशु नहीं कर सकते, तो वो तू समझकर सिमरन कर ले, जिससे परमात्मा पद की तुझे इसी देह के द्वारा प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा ये जंक्शन है कि इसमें चाहे जैसा काम हो सकता है। या तन सु उज्जवल घर जावे इण सु राजा होई, या सुरूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई। ये मिनखा दे की कमाई सब जगह काम आने वाली है। या तन सु उज्जवल घर जावे, जैसा चाहे वहां का टिकट कटवा सकते हैं। तो यहाँ पर शुभ कर्म करेंगे तो शुभ कर्मों का फल वापस अपने को अलग अलग रूप में मिल जाएगा। अभी अपन जो कर रहे हैं क्या, दिया दूर नहीं जात, तो आगे अपने को वापस से उज्जवल घर की, अच्छे घर की प्राप्ति हो जाएगी। या तन सु उज्जवल घर जावे इन सु राजा होई। और यहाँ पर क्या करेंगे, तपस्या करेंगे, तो क्या अगले जन्म में क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। या सुरूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई। यहाँ के कर्मों के अनुसार ही अपने को आगे रूपवान देवी मिल जाएगी या कुरूप देवी मिल जाएंगी। अभी अपन तीर्थों की यात्रा करेंगे तो क्या होगा, आगे रूपवान देह अपने को प्राप्त हो जाएगी। या सुरूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई। तो संसार के अंदर जो भी सुख पा रहे हैं और जो भी दुख पा रहे हैं, किसकी वजह से पा रहे हैं, पिछली मिनखा दे की कमाई अब काम आ रही है और इस मिनखा दे की कमाई आगे काम आने वाली है। इसलिए परमात्मा की न तो किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है कि किसी को तो बहुत सुख में रख दिया और किसी को बहुत दुख में रख दिया।
किसी के हरा भरा परिवार है, किसी परिवार में सदस्य नहीं, किसी के एक भी बेटा नहीं तो दुखी, किसी के 5 बेटे हैं तो दुखी, मुझे कोई रखने को तैयार नहीं, हर महीना मेरे लिए बांध रखा है कि 1 महीना उसके, 1 महीना उसके, 1 महीना उसके। तो भाई तंदुक जा दिन जावसी जा दिन दरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नर ए। तो अपने को तो जे कोई सम तनी नहीं धरना है, जे कोई समझ सिवरे हैं सायब आप ही करता होई। तो किसकी वजह से कोई सुखी और किसकी वजह से कोई दुखी है? अपने ही कर्मों की वजह से हम लिखते हैं अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, क्योंकि अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। लिखी तुमने आत्मकथा मत कहो लेख विधाता का, बज पुरुषार्थ शरणम गच्छामि, बज पुरुषार्थ शरणम गच्छामि। पिछले मिनखा दे में जैसे जैसे अपन ने अपनी कथा लिखी वैसा वैसा आज बाँच रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। वो चिट्ठी को, अपनी लिखी हुई चिट्ठी को अपन क्या कर रहे हैं? बाँच रहे हैं, और सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। दोषारोपण किस पे कर रहे हैं? परमात्मा पर, देवरानी पर, जेठानी पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि अपनी चिट्ठी को अपन बाँच रहे हैं। इसलिए रामचरितमानस में लखन जी क्या फरमा रहे हैं? बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता, धरनी धाम धनु पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाय। आज भारी दुख भी अपने पर आया हुआ है, अपने परिवार जन पर भी आया हुआ है, तो अपने ही कर्मों की वजह से आया हुआ है। परंतु परमात्मा की शरण में चले जाएंगे तो सूली की सजा भी सुई में परिवर्तित हो जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम 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 राम